नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं सेफ MK ब्लॉग्स। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पहाड़ों के प्रकृति के कुछ ऐसे दृश्य दिखाने वाला हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको भागीरथी रिवर, जो भागीरथी नदी है, वो दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं भागीरथी नदी की तरफ। ये है भागीरथी का बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक नज़ारा। ये है भागीरथी नदी जो पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ाते हुए कल कल सरसर और शांत स्वभाव से निरंतर अपनी दिशा में बहती रहती है। ये जल बहुत ही शुद्ध और साफ होता है क्योंकि इसमें हिमालय की पहाड़ों की ऐसी जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। इस जल की खासियत यह होती है, इसको आप अगर वर्षों तक भी एकत्रित करके रख दोगे तो ये कभी खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हिमालय और पहाड़ों की ऐसी जड़ी बूटियों का मिश्रण पाया जाता है जिससे कि जल कभी खराब नहीं हो सकता। ये बहुत शीतल और पवित्र है। यह नदी भागीरथी का उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर है। भागीरथी यहाँ से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ से लगभग 205 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद भागीरथी व अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती है। गंगा नदी की प्रारंभिक नदियों में से एक प्राचीन भागीरथी नदी उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदी है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा नदी के संगम को ही गंगा नदी के रूप में जानते हैं, अर्थात दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा ही आगे गंगा के स्वरूप में प्रभावित होती है। कई स्थानों पर गंगा का भागीरथी के नाम से वर्णन है। यह नदी उत्तराखंड में गंगा की एक शाखा के रूप में बहती है। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बहती हुई देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है और गंगा के रूप में आगे की यात्रा की शुरुआत करती है। इसका ऐतिहासिक महत्व देखें तो महाभारत समेत कई प्राचीन ग्रंथों में भागीरथी नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अवतरण को लेकर मान्यता है कि प्राचीन काल में भागीरथी नाम के एक राजा ने अपने पूर्वजों सागर राजा के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्त कराने व मोक्ष दिलाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप गंगा भागीरथी पृथ्वी पर अवतरित हुई। इससे पहले भगवान शिव ने गंगा के विकराल रूप से धरती को बचाने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और महज एक धारा को मुक्त किया। यह धारा भागीरथी के पीछे पीछे समुद्र तट तक पहुंची। राजा भागीरथ के तप के फलस्वरूप अवतरित होने के कारण गंगा को ही भागीरथी कहते हैं, किंतु वर्तमान में इसकी प्रारंभिक धारा भागीरथी के रूप में जानी जाती है। भागीरथी नदी में गंगोत्री से लेकर
देवप्रयाग तक की यात्रा में भागीरथी नदी से कई नदियां आकर मिलती हैं, जो कि भागीरथी के साथ मिलकर गंगा की जलधारा का निर्माण करती हैं, जिसके अंतर्गत रुद्रगंगा, केदार गंगा, गंगोत्री में सिया गंगा, झाला में भिलंगना, गणेश प्रयाग में जाट गंगा, भैरव घाटी में व असी गंगा, गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी की धारा में मिलती हैं। अंत में देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी की अन्य सभी सहायक नदियों की संयुक्त जलधाराओं का संगम होता है, जिससे उत्पन्न जलधारा को गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। टेहरी बांध, जिसपे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। टेहरी बांध उत्तराखंड में बना विश्व प्रसिद्ध टेहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर ही बना हुआ है, जिसे विश्व के 5वें सबसे ऊंचे बांध होने का गौरव प्राप्त है। उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन व आपूर्ति के दृष्टिकोण से यह बांध अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलते हुए लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन होने के बाद यह गंगा के रूप में जानी जाती है। देवप्रयाग से आगे का सफर ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा शुरू करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। फिर इसके बाद अपने आगे का सफर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर करती है। इसके बाद भारत से होकर बांग्लादेश में बहती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपना सफ़र पूरा करती है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि प्रकृति से जुड़ी ऐसी ही हर वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।